बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की दूसरी डिजीज़ पढ़ते हैं। गोनोरिया। उर्दू में गोनोरिया को सोजाक की बीमारी कहते हैं और ये भी एक ऐसी बीमारी है कि जो जिनसी अमल से ट्रांसफ़र होती है या वजूद में आती है। इटियोलॉजी और कॉजिटिव एजेंट। इसका कॉजिटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस नाइसेरिया गोनोरिया के नाम से जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब अगर हम नाइसेरिया गोनोरिया की बात करें तो उससे पहले जो जीनस है इस बैक्टीरिया का, इस नाइसेरिया का, तो वो 11 स्पीशीज़ पे मुश्तमिल है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पैथोजेनिक हैं, जो डिजीज़ काजिंग हैं, जो इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। अदर 9 स्पीशीज़ आर नॉन पैथोजेनिक। सो नाइसेरिया जीनस हैव 11 स्पीशीज़ बट ओनली 2 स्पीशीज़ आर पैथोजेनिक, और उनमें जो 2 स्पीशीज़ जो पैथोजेनिक हैं वो हैं नाइसेरिया मेनिनगाइटिस और नाइसेरिया गोनोरिया, जो कि गोनोरिया की डिजीज़ काज। नाइसेरिया गोनोरिया अफेक्ट करता है बोथ मेल एंड फीमेल्स को। व्हेन दे अफेक्ट मेल्स, so they show the following sign and symptom which is the most commonly present in clinical features. So they affect urethra, they may affect rectum and the throat. So the main site or location present in males by the infection of Neisseria gonorrhea is urethra. So they cause urethritis, the inflammation of a urethra. So the inflammation is a pathological conditions. So urethritis, the inflammation of a urethra they may cause. उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके डिस्चार्ज की, तो यूरिथ्रा से जो डिस्चार्ज स्टार्ट में आता है तो वो येलोइश कलर होता है, बट विद द पैसेज ऑफ अ टाइम और नाइसेरिया गोनोरिया इन्फेक्शन when rapidly increase then it may be convert with blood. So इसके साथ जो है डिस्चार्ज जो यूरिथ्रा से आता है उसके साथ खून भी शामिल हो जाता है। स्टार्ट में ये एक येलोइश कलर शो करता है, लेकिन बाद में इसके साथ जो है ब्लड मिक्स हो जाता है, और इट इज़ अ मेन और वेरी कॉमन साइन प्रेजेंट इन मेल to identify the infection of gonorrhea. अगर हम फीमेल्स की बात करें कि what kind of a sign and symptom they show, so they mostly affect the females in the area of a cervix. In male, the mostly area which is affected by Neisseria gonorrhea is urethra, and in females they mostly affect the cervix. In start they doesn't show any special sign and symptom, but with the passage of time they show sign and symptoms. Start a normal discharge, but purulent discharge is started. कि सबसे पहले जो है नॉर्मल डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डे पासिंग, तो ये पुरुलेंट डिस्चार्ज जो है शुरू हो जाता है, जो वो डिस्चार्ज जिसके अंदर जो है पस कंटेंट हो या पुरुलेंट डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरे साइन में अदर साइन आर डायसोरिया। डायसोरिया मीन्स डिफ़िकल्ट टू यूरिनेट, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, के यूरिनेट होने के दौरान जो दिक्कत पेश आए, जो मुश्किल पेश आती है, उस टर्म को हम डायसोरिया कहते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन जो कि नॉक्टोरिया जिसे हम कहते हैं कि वेकअप हो जाता है बंदा रात के टाइम ड्यू टू फीलिंग टू यूरिनेट, कि यूरिनेशन के लिए जब बंदा उठ जाए
या उससे फील हो कि दे विल बी एक्ट टू यूरिनेट, तो इस कंडीशन को हम नक्टूरिया कहते हैं। ये भी साइन एंड सिम्टम शो होते हैं फीमेल्स में। वेजिनाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ विजाइना, सर्विसाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स, जो इनके में ये मेजर साइंस पाए जाते हैं। और जो इसका इम्पॉर्टेंट जो हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो वो है आल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोथोलिन्स एंड स्किनी ग्लैंड अकर। अब ब्रोथोलिन्स और स्किनी ग्लैंड्स क्या हैं? ये स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो विजाइना के पोस्टीरियर जो है एरिया पे पाए जाते हैं, एंड देयर फंक्शन इज़ टू लुब्रिकेट द विजाइना। तो इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अगर हम इस नाइजीरिया गोनोरिया की बात करें तो ये तमाम थे फीमेल्स में जो मोस्टली साइन एंड सिम्टम शो होते। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, पेचीदगियों की बात करें, तो मेल्स में प्रोस्टाटाइटिस के द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकते हैं। ट्रिगोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइगोन। एंड व्हाट इज ट्राइगोन? ट्राइगोन इज द ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, जो कि मैंने आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर के त्रिकोण नुमा शेप जिसे हम ट्राइगोन कहते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एंड अर्चाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट इन मेल। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ब्रोथोलिन्स ग्लैंड इन्फेक्शन कॉमनली, सर्विस इन्फेक्शन मे बी कॉज सर्विसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विस, यूट्रस इन्फेक्शन, और उसके बाद स्टेरिलिटी बहुत बड़ा इशू है जिसे हम बांझपन कहते हैं प्रेजेंट इन फीमेल्स में भी। ट्रीटमेंट की हम बात करें, बिकॉज इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज सो वी कैन यूज एंटीबायोटिक अगेंस्ट Neisseria gonorrhea, and the most commonly antibiotic which are mostly effective for gram-negative Diplococcus, Neisseria gonorrhea are penicillin, streptomycin and tetracycline। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वहीं से जो कि हमने पिछली डिजीज़ जो कि एसिडी में पढ़े थे एड्स में, तो अवॉइड इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉन्टेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का जो इस्तेमाल कम से कम करें, तर्क करें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को है जो अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करें ताकि इन्फेक्शन के फैलने के कम से कम चांसेस हों। गुड लक।